हुई है और वो टीम है महाकाली टाइगर्स जो एक भी मैच नहीं जीत पाए, लेकिन अन्य 5 टीमों के पास अभी भी मौके हैं। फेयरलेस फैल्कन्स ने तो 4 में से 3 मैचेस जीते हैं। आइए डिम्पल मैम, फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द मैन ऑफ द मैच मिसेस कंसारा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द मैन ऑफ द मैच आइए दीप भाई, कप्तान चले हैं सीना तान। So, ladies and gentlemen, so here we have the man of the match. दीप कंसारा फ्रॉम फियरलेस फैल्कन्स। भाई महाकाली टाइगर्स और फियरलेस फैल्कन्स का अभी बैटल हुआ था और उसमें हमारे दीप कंसारा चले, ने अंपायर का इशारा प्ले के लिए आ चुका है अनाउंस इस किया मुकाबले है। के लिए। दीप, स्ट्रेटजी लेके तो आप गए ही थे ग्राउंड पे, बट यू स्कोर्ड एन अमेजिंग रन और उसके बाद आपने फील्ड पे जो आप अपनी बल्लेबाजी और आपका जो परफॉर्मेंस रहा है, व्हाट डू यू थिंक, वाज दैट 100% और इससे ज्यादा कुछ करोगे आगे मैच में? थैंक यू सो मच मैम। वो आज की जो मैच है उसमें ही सिर्फ मेरा परफॉर्मेंस दिख रहा है, अभी दिखना शुरू है। मैं ट्राई करूंगा कि और 100% दूं, क्योंकि कल के पूरे दिन मेरे अलावा काफ़ी मेरे बाकी टीममेट्स है वो 100% दे रहे थे, तो मेरा भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं परफॉर्मेंस दूं और बेटर ट्राई करने की कोशिश करूं। Obviously, there is always a point to improve and હું દશરથ કંસારા જી ને પ્લીઝ આગળ આવવા કહીશ. આપણા દીપ કંસારા ને મેન ઓફ ધી મેચ નો ટ્રોફી. And yes, દીપ કંસારા is such એટલે એમનું પરફોર્મન્સ પોતે જ એટલા અહીંયા ટોસ માટે આવે ત્યારે બી એટલા કોન્ફિડન્ટલી એ વાત કરતા હોય છે. And it's always there. Deepની strategy always work કરે છે and he is saying that કે he is going to make himself more better in the further matches he's going to play. So yes, of course, Deep is fantastic, and yes, there is always a point to improve. અને improve કરવા માટે જ અહીંયા આપણે matches રાખી છે. Back to back matches ચાલી રહી છે. Deep, you have lot more to do. Congratulations on this trophy. Fearless Falcons, Deep Kansara, man of the match. Ladies and gentlemen, put your hands together. Over to you, Pankaj ji. थैंक यू डिम्पल मैम। अब चलते हैं इस मैच के आंखों देखा हाल की तरफ। अभी एक विकेट लिया गया वहां पर निश्चित रूप से देखिए, अब सुपर स्ट्राइकर्स इस मुकाबले को अगर जीतती हैं तो पहले पायदान पर पहुंच जाएंगे। एकमात्र टीम जो इस टूर्नामेंट से अलविदा हो चुकी है वो है महाकाली टाइगर्स। वेदांत आए हैं अब ध्रुवांग का साथ देने। राहुल कंसारा विद अ टेल ऑन हिज बैक, क्योंकि विकेट मिला है अभी पारी की दूसरी गेंद पर। रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास, यहां पर उतना कनेक्शन नहीं था, विकेट कीपर ने उसे गैदर किया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला सुपर स्ट्राइकर्स की तरफ से और मैच की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कर लिया यहां पर गेंदबाज राहुल कंसारा ने। अच्छी स्थिति में है दोनों टीमें। वलसाड वॉरियर्स भी निश्चित रूप से देखते हैं क्या तीसरे या चौथे स्थान पर फिनिश करेगी, तो वक्त बताएगा। मगर अपने अच्छे प्रदर्शन से, अपने अच्छे खिलाड़ियों के प्रदर्शन से वाइड का इशारा अंपायर सर का स्कोरर की तरफ। एक्स्ट्रास के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होगा। मैच के ऑफिशियल अंपायर फॉर दिस मैच मिस्टर भाविन भंडारी एंड मिस्टर हैरी फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र के एंटरटेनमेंट पावर पैक हाउस। फिर से एक बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया और यहां पर क्लीन बोल्ट। ये गलत स्ट्रोक खेल बैठे, बहुत जल्दबाजी दिखा रहे थे। इससे पहले भी एक ऐसा स्ट्रोक खेला था, कनेक्शन नहीं मिला था, मगर इस बार कनेक्शन हुआ स्टंप्स और गेंद के बीच में। बल्ले के साथ कोई कनेक्शन नहीं हुआ।
7 विकेट थे उनके खाते में और आज पहले ही ओवर में 2 विकेट्स चटका चुके हैं, तो कुल मिलाकर 9 विकेट्स अभी तक इस टूर्नामेंट में चटका चुके हैं राहुल कंसारा। राहुल इज रियली बॉलिंग ब्यूटीफुल। जी बिल्कुल, अब पहले पायदान पर पहुंच गए हैं राहुल कंसारा बेस्ट बॉलर्स की होड़ में। क्या प्रदर्शन रहा है इस खिलाड़ी का। 7 विकेट, जैसा बताया हमारे अजय भाई ने, 7 विकेट कल तक ले चुके थे। अब 2 विकेट और ऐड हो जाएंगे उनके कॉलम में। पिछले मुकाबले में महाकाली टाइगर्स की ओर से वत्सल कंसारा ने उनको ओवरटेक किया था। 8 विकेट्स वत्सल के खाते में भी है। देखिए कितना बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है, लेकिन वो टीम एफर्ट महाकाली टाइगर्स की द्वारा नदारद रहा, जिसकी वजह से टीम आगे पहुंच नहीं पाई है। नए बैटर खेलने के लिए तैयार जय। ये वाइड दोबारा डालनी पड़ेगी, बाजुए खोली है। अंपायर मिस्टर भाविन भंडारी वहां पर मौजूद है। मैच के ऑफिशियल अंपायर फॉर दिस मैच मिस्टर हैरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देर रात तक हमारे साथ जुड़े रहे थे, मगर ये उनका पैशन है, डेडिकेशन है, जो फिर से एक बार चिलचिलाती हुई धूप में हमारे साथ पहुंचे हैं। आज भी काफी ज्यादा गर्मी है। दोपहर के सत्र में ये समर चल रहा है, लेकिन खिलाड़ी उसी जोश और खरोश के साथ खेल रहे हैं यहाँ पर कंसारा प्रीमियर लीग में। ड्राइव लगाने का प्रयास ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं। ओह, ये डायरेक्ट हिट लगा है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी वहाँ पर, लेकिन कोई नुकसान नहीं। सिंगल कंप्लीट किया है बल्लेबाजों ने और एक ही मिलेगा। देखिए अजय भाई, हम बेस्ट बॉलर की बात कर रहे थे। अब हमारे नजरों के सामने इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं, सुदीप फ्रॉम ओमिसोल चैंपियन, और जतिन कंसारा, जो इन्होंने ये क्लोज कॉल हो सकता था, यहाँ पर ये गैदर नहीं किया, यहाँ पर ये बिल्कुल गैदर नहीं किया, बिल्कुल हाथों में नहीं आई गेंद। एक सुबह के सत्र में एक बहुत शानदार पारी खेली जतिन कंसारा ने, और वो इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन पारी थी, इसीलिए वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की होड़ में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। कल के खेल में और आज के खेल में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। कल जो पहले 3 मैचेस हमने देखे थे, वहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीत रही थी, लेकिन आज के पहले 2 मैचेस में चेज करने वाली टीमें जीती है। और इस मैच में भी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की शुरुआत खराब रही है। पहले ओवर की समाप्ति सफल ओवर ये रहा राहुल का, 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए वलसाड वॉरियर्स। चलिए डीजे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देते हैं हमारे दर्शकों को। बीच बीच में आप अपने मधुर संगीत और एंटरटेनमेंट देते रहें, ताकि हमारे जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं वो बिल्कुल निराश ना हो, कुछ एनर्जी उनके अंदर आती रहे, हमारे प्लेयर्स के अंदर एनर्जी आए। तो ओवर टू यू डीजे अक्षय। पर सामने है जय कंसारा, और इसी बीच साई मैकपन स्पोर्ट्स लाइव इस खूबसूरत ग्राउंड के ओनर मित देसाई साहब हमारे बीच में आते हुए आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है मित सर। इसके बाद आखिरी लीग मैच रहेगा ओमिसोल चैंपियंस बनाम फ्रेंड्स क्रिकेटर्स। दोनों टीमों को तैयार रहना है। इनिंग्स ब्रेक में टॉस किया जाएगा। शुरुआती झटके लगे हैं वलसाड वॉरियर्स को। इस बार देखना है बैट से लगी या नहीं। काफी फाइन ट्रेवल करती हुई और यहां पर रन्स मिलेंगे, और वो भी पूरे 4 रन का इशारा है। जी बिल, बल्ले का कोई भाग लगा था। 4 रन का। डीजे कमान, हमारे हैरी बाबू के लिए कुछ संगीत हो जाए।
चलिए हैरी आ गए और हैरी आते ही छा भी गए हैं। बहुत अच्छा शॉट था, लेग ग्लांस करते हुए थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, उसका फायदा उठाया है जय ने। पहला चौका इस मैच का, स्कोर 8 रनों पर पहुंचता हुआ। फिर से एक बार पैरों पर अच्छा खेले हैं ऑन साइड पर। यहां पर एक क्लोज कॉल हो सकता था मगर आसानी से वहां पर पहुंचे। मीत भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके ही मैदान पर हम आपका स्वागत कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। ऐतिहासिक ये मैदान है, वो नेपाल, गुजरात और बड़ौदा की ट्राई सीरीज मैं तो कभी भी नहीं भूलूंगा मेरे जीवन में। एक बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पर कमेंट्री करने का मिला था पहली मर्तबा, और अब ये मेरा दूसरा टूर्नामेंट जो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, थैंक्स टू ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड। Hello. This is a special announcement for the emerging teams C and emerging team A. Please gather near the announcement. All players, please come forward. लवकर मारूया स्टार्टर, जाऊ माझ्या बुलेटवर, बुरुम 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 बुरुम। थैंक यू डीजे एंड थैंक यू मिस्टर हैरी जी। बिल्कुल वहां से नजरें हटी और दुर्घटना घटी, 4 रन में खामियाजा भुगता टीम ने। इस बार पैरों पर फिर से एक बार लंबा स्ट्रोक, 1 बाउंस इनटू द बाउंड्री, एक और चौका, बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज इन अ रो। पहले क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी एरर्स देखे गए और इस बार बल्लेबाज ने अपना क्लास दिखाया। बल्लेबाज अपना क्लास दिखाते हुए और मिस्टर हैरी भी अपना क्लास दिखाते हुए। इस ओवर में 3 बाउंड्रीज आ चुके हैं, महंगा ओवर, 13 रन आ चुके हैं अब तक इसी ओवर में। और इस बार सेंसिबल क्रिकेट, हल्के हाथों से सिर्फ वहां पर टैप किया, अपने पार्टनर पे भरोसा दिखाया। अब स्ट्राइक दे दी है इस आखिरी गेंद के लिए। ये बहुत कम देखने को मिला है पंकज भाई, आईएसपीएल स्विंग बॉल ओवर में एक ओवर में 3 चौके लगे। हालांकि एक मिसफील्ड का भी चौका था वहां पर, लेकिन अच्छे शॉट्स खेले गए हैं। गेंद के मेरिट पर बल्लेबाजी करते हुए दोनों भी बैटर्स। इस बार जमीन के समांतर शॉट कवर की दिशा में 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्ड हुई और थोड़ा सा महंगा ओवर ये रहा। आज के दिन लो स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं, मगर जिस तरीके से अभी ये स्टार्ट हुई है, हालांकि 2 विकेट जरूर गंवाए हैं यहाँ पर, मगर उसके बावजूद एक फीयरलेस बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज वलसाड वॉरियर्स के ध्रुवांग और जय कंसारा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद वलसाड वॉरियर्स का स्कोर है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तेजस बरातिया के पिछले ओवर में आए 15 रन। तो यहां से कितना प्रोजेक्टेड स्कोर आप देखते हैं अजय भाई? मेरा ऐसा मानना है जिस तरीके से ये ध्रुवांग और जय बल्लेबाजी कर रहे हैं, 60 के आसपास जरूर जाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, खासतौर पर जो मोमेंटम पिछले ओवर में गेन किया है बल्लेबाजों ने, उसको यदि जारी रखते हैं आने वाले 2 ओवर्स के लिए भी ये दोनों बल्लेबाज, तो निश्चित रूप से 60 या फिर 65 तक टोटल जा सकता है। करंट रन रेट के साथ 57 प्रोजेक्टेड स्कोर है। There's a special announcement from here. Carom and chess players, the indoor game players, the winners of yesterday's match, જેટલા પણ હજુ બાકી રહી ગયા છે, please give your entry upstairs where your games were played yesterday. તમારી entry ત્યાં હોવી, confirmation હોવું is necessary right now. So please જે પણ બાકી હોય એ first floor પર જતા રહેશું તમારી entry કરાવવા માટે. Thank you. तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है और अब गेंदबाजी में बदलाव, धवल कंसारा आक्रमण पर आते हुए सुपर स्ट्राइकर्स की ओर से।
3 में से 2 मैचेस सुपर स्ट्राइकर्स ने जीते हैं, वलसाड वॉरियर्स ने भी 3 में से 2 मैचेस जीते हैं, तो ये मैच खासा इंपॉर्टेंट दोनों टीमों के लिए। शॉट ऑफ लेंथ, बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए, हरकत में बरकत है और यहां पर स्कोर में बरकत हो जाएगी 6 रनों की। ऊंचा लंबा तगड़ा मैदान के बाहर इट्स अ माइटी हिट फॉर 6 रन्स। बाहर की तरफ जाते हुए गेंद के लाइन के अंदर घुसकर हुक किया था, परफेक्ट हुक शॉट जय कंसारा के बल्ले से। अच्छे टच में है जय, 5 गेंदों में 13 पर पहुंच चुके हैं। ध्रुवांग उनका अच्छा साथ देते हुए 5 गेंदों में 10 पर, तो ये तेज तर्रार पार्टनरशिप बन रही है। 25 पर 2 इस समय टोटल। इस बार एज लगा है और जाना पड़ेगा पेविलियन में। यहां पर बैट्समैन जय को जबरदस्त वापसी करते हुए धवल कंसारा। विकेट कीपर का नाम जरूर बताइएगा। थैंक यू अक्षय, डीजे अक्षय, आवर साउंड पार्टनर डीजे अक्षय। और निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि आज बहुत अच्छे अच्छे मधुर संगीत आपकी तरफ से आएंगे, एंटरटेनमेंट मिलेगा फुल हमारे दर्शकों को और मिस्टर हैरी को भी। बहुत ही जबरदस्त गेंद के साथ वापसी की है धवल ने। जस्ट बैक ऑफ लेंथ रखा था लेकिन लाइन काफी अच्छी थी, ऑस्टम के करीब रखा था, उसको बैकफुट पर जाकर दिशा दिखाने का प्रयास किया जय ने। कॉट बिहाइंड आउट वे। अब की बार ज्यादा तेज करने का प्रयास लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए बायत के बैटर के विरुद्ध। अतिरिक्त रन मिलेगा यहां पर। जी बिल्कुल, एक अच्छी गेंद आई थी, उसके बाद लेग स्टंप के बाहर काफी ज्यादा बाहर थी, वाइड का इशारा दिया गया, दोबारा डालनी पड़ेगी गेंद धवल कंसारा को। पहले गेंद पे छक्का खाया, उसके बाद उसी बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखाया, चेंज ऑफ पेस, वहां पर थोड़ी सी लेंथ में तब्दीली की, विकेट कीपर ने अच्छा कैच लिया, वहां पर एक आउटसाइड एज लगी। तो मैच की शुरुआत से ही गेंद और बल्ले के बीच में जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिल रही है, वार और पलटवार देखने को मिल रहे हैं। रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए बल्लेबाज हेमांग अभी अभी क्रीज पर आए हैं। सटीक लाइन और लेन पर रखी हुई गेंद थी तो उसको थोड़ा सा इज्जत देना भी जरूरी। ये महत्वपूर्ण फेज मैच का, क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन है पंकज भाई, मुझे लगता है कि दोनों भी टीमें संतुष्ट रहेंगी। अच्छा खेलिए दोनों भी टीमें, यहां से जो बेहतर खेलेगा उस टीम के चांसेस मैच को जीतने के ज्यादा हो सकते हैं। इस बार फिर से एक बार फुल किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, देखना है जी नहीं, बिल्कुल 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद चीरती हुई निकल गई, सीमा रेखा बाहर, 4 रन। ऊपर से प्रोटेक्शन दिया गया है। अच्छी बैटिंग, गेंद की लेन को जल्दी ताड़ते हुए शॉट्स खेल रहे हैं हेमांग। एक डॉट बॉल जरूर खेली लेकिन वे भी समझ रहे हैं कि लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट है, 6 ओवर का मैच, तो बहुत ज़्यादा शांत तरीके से भी बैटिंग नहीं की जा सकती है। और जहां पर मौके मिलेंगे आपको, जहां पर थोड़ी भी कमज़ोर गेंद मिलेगी तो वहां पर प्रहार करना आवश्यक बन जाता है। टीम का स्कोर 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
वलसाड वॉरियर्स बनाम सुपर स्ट्राइकर्स आज का ये तीसरा मैच और सेकंड लास्ट लीग मैच है। खड़ी हो गई है गेंद यहाँ पर, क्या ये कैच है? कैच है, कैच है? जी नहीं, ये कैच नहीं है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल नियंत्रण में नहीं थे। पीछे दौड़ते हुए आसान नहीं होता अपने फॉलो थ्रू में, क्योंकि लंबी कद काटी के गेंदबाज है, लंबा रनअप भी है उनके पास, लगभग आधी पिच पर पहुंच जाते हैं और वहां से पीछे वापस मुड़ना आसान नहीं था। तो निश्चित रूप से ये कैच तो नहीं कहेंगे हम, मगर फिर भी एक बार बल्लेबाज की जान हलक में जरूर थी। चलिए 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद वलसाड वॉरियर्स का स्कोर है 32 रन, 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन। अब आ गया है चैलेंजिंग ओवर, 50-50 चैलेंज ओवर, पारी का चौथा ओवर। जी बिल्कुल, हैरी सर ने अपने ही अनोखे अंदाज में इशारा किया स्कोरर की तरफ। 50-50 चैलेंज ओवर का ये अलग ही स्टांस है, अलग ही रुतबा है इस अंपायर का। द मैन फ्रॉम महाराष्ट्र, वेरी एजाइल, वेरी एनर्जेटिक, वेरी फ्लेक्सिबल। ऐसा लगता है कि हमको तो ऐसा लगता है उनके शरीर में हड्डियां ही नहीं है, इलास्टिक बॉडी। देखिए एक चीज़ यहाँ पर फील्डिंग साइड को ध्यान में रखनी होगी कि जो निर्धारित समय है उसके अनुसार ही आपको ओवर्स पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप लेट हो जाते हो तो फिर आखिरी ओवर में खासतौर पर आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इससे पहले वाले मैच में एक टीम को पेनलाइज किया जा चुका है समय के मामले में। 50-50 चैलेंज ओवर लेकर तैयार होते हुए सबसे सफल गेंदबाज अभी तक के इस KPL सीजन 4 के राहुल कंसारा। इस ओवर में क्या वो अपना विकेटों का सुपर 10 पूरा कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। पहले ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट चटका चुके हैं, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों ने पलटवार किया है। पिछले 2 ओवर्स में बहुत अच्छी बैटिंग हुई है, 28 रन जोड़े हैं बल्लेबाजों ने। हेलो, અહીંયાથી એક સ્પેશિયલ અનાઉન્સમેન્ટ છે ફોર ધ કાર. This car is on the way where the entrance, so please આ નંબર અનાઉન્સ કરું છું, એ કાર ઇમિડિયેટલી ત્યાંથી હટાવવામાં આવે. GJ07 DJ7110. The number is 7110. જેમની પણ હોય જલ્દીથી જલ્દી ગેટની પાસેથી ખસેડવામાં આવશે પ્લીઝ. We have some special guests to arrive, so એ ગેટની પાસેથી કાર જલ્દીથી પ્લીઝ ખસેડશું. I once again repeat the number GJ07 DJ7110. पिछली 2 गेंदें काफी देर हवा में रही थी, पिछले ओवर की आखिरी गेंद और इस ओवर की पहली गेंद भी, लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर दोनों भी गेंदें गिरी है। प्रश्न पूछा जा रहा है, કાર નંબર 7110 ઇમિડિયેટલી પ્લીઝ કાઢવામાં આવે, બીકોઝ એ ગાડી જ્યાં પાર્ક થઈ છે ત્યાંથી બાજુમાં જે ઘર છે એમને એન્ટ્રી કરવામાં બહુ જ તકલીફ અને અગવડ પડી રહી છે. ઇફ ઇટ ઇઝ સો, એ મેમ્બર્સ એમ કીધું છે કે ભાઈ ગાડીને કંઈ નુકસાન કરશે, સો વી ડોન્ટ વોન્ટ એની મેમ્બર ટુ ગો વિથ સમ સચ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ. તો પ્લીઝ જલ્દીથી જલ્દી જેમની પણ કાર હોય ગેટ પાસેથી ખસેડશો. जी बिल्कुल, जो भी गाड़ी इनवैलिड पार्किंग में है उसे प्लीज जल्द से जल्द हटा लें। इस बार थोड़ा सा अपराइट स्ट्रोक खेला गया, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। इस ओवर में पहला रन आया है यहाँ पर। इससे पहले वाली गेंद अच्छी गेंद थी, अपील की गई थी। राहुल कंसारा इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन गेंदबाज, फिर से एक बार उनके पास ये जिम्मेदारी है। चैलेंजिंग ओवर, 50-50 चैलेंज ओवर लेकर आए अपनी टीम के, और इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन गेंदबाज, रफ्तार के सौदागर राहुल कंसारा लंबी कदकाठी के गेंदबाज है और सटीक टप्पे पर गेंदबाजी करते हैं। शानदार गेंद यहां पर, कटर्स का इस्तेमाल किया गया इस बार। मैं इसी की बात कर रहा था, इस गेंदबाज के पास वेरिएशन है, लगातार अच्छी गेंदबाजी, मगर वाइड का इशारा दिया गया अंपायर महोदय की तरफ से अनोखे स्टाइल में। मिस्टर हैरी, ये वाइड है, ये वाइड है, वाइड है, वाइड है, यही बताते हुए अंपायर हैरी। लेकिन अच्छी गेंदबाजी अभी तक तारीफ तो करनी होगी राहुल कंसारा की। ये 50-50 चैलेंज ओवर चल रहा है और पहली 3 गेंदों पर 3 ही रन खर्च किए उन्होंने। इस बार मौका है, हवा में है, क्या ये कैच है? कैच है, और फिर से एक बार जो है
तीन खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरी है। दुर्भाग्य है ये कि खिलाड़ी तक नहीं पहुंच पा रही है और बल्लेबाज फिर से एक बार उनकी जान जो है हलक में पहुंच रही है, क्योंकि लगातार जो है एरियल रूट्स मिल रहे हैं मगर खिलाड़ियों तक नहीं पहुंची है गेंद। इससे पहले वाले ओवर में भी एक आउटसाइड मौका था, पीछे दौड़ते हुए गेंदबाज के पास आसान नहीं था, मगर इस ओवर में दूसरी बार उसी स्थिति पर उसी स्थान पर ये गेंद गिरी है जाकर। किस्मत के धनी नजर आ रहे हैं बल्लेबाज ध्रुवांग, लगातार कोशिश कर रहे हैं बड़े शॉट्स के लिए। अब स्ट्राइक हेमांग के पास है, 2 गेंदें बची है 50-50 चैलेंज ओवर में, 6 रन्स अभी भी बनाने हैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर वलसाड वॉरियर्स को। ऑन द राइज, बढ़िया टाइमिंग, लेकिन सामने खिलाड़ी है, बेहतरीन फील्डिंग, सही समय पर ऊपर छलांग लगाई थी, जंप करते हुए गेंद को रोका एक हाथ से और महज 1 रन लेने का अवसर वहां पर बैट्समैन के पास। देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव था वो स्ट्रोक, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया क्योंकि गैप में नहीं खेल पाए थे। 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन बने हैं इस 50-50 चैलेंज ओवर में। तो जो कार्य करने के लिए लेकर आए हैं कप्तान राहुल कंसारा को, वो अभी तक तो अच्छा किया है उन्होंने, लेकिन अभी भी 1 गेंद बची है और अब चाहिए एक बड़ा हिट चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए वलसाड वॉरियर्स को। जी बिल्कुल अपना समय ले रहे हैं, लंबी कदकाठी के गेंदबाज है, लंबा रनअप समय लेते हुए राहुल कंसारा, सामने है ध्रुवांग अच्छी पारी खेलते हुए। इस 50-50 चैलेंज ओवर की आखिरी गेंद और लंबा हिट लगा, लॉन्ग हैंडल आउट ऑफ द पार्क, वेरी जिम्नास्टिक, ऑल आइज ऑन मिस्टर हैरी, अपने ही स्टाइल में अपने ही अंदाज में। ओवर और प्रोजेक्टेड स्कोर अब 72 नजर आ रहा है, जो कि हाईएस्ट टीम टोटल भी है, ओमिस हॉल चैंपियंस के नाम है। कल उन्होंने 72 रन बनाए थे महाकाली टाइगर्स के विरुद्ध। देखना है उसके आगे जा पाते या नहीं यहाँ पर वलसाड वॉरियर्स। अक्रॉस द लाइन अच्छा शॉट है ये, लेकिन डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। सिंगल के साथ शुरुआत होती हुई 5वें ओवर की। धवल कंसारा अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। जो अच्छी शुरुआत पहले ओवर में मिली थी सुपर स्ट्राइकर्स को, उसको बरकरार नहीं रख पाए हैं, लेकिन तारीफ बल्लेबाजों की करनी होगी। काफी सकारात्मक सोच के साथ बैटिंग की जा रही है। जी बिल्कुल बारीकी से चेक करते हुए कप्तान और गेंदबाज, एरर्स की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। इस बार खड़ी हो गई गेंद, क्या खिलाड़ी तक पहुंच पाएंगे, क्या कैच है, बिल्कुल सही पोजीशन पे आए, संयम बनाया,
इसी तरीके से ये कैचेस लिए जाते हैं और ये बड़ा विकेट एक साझेदारी को तोड़ते हुए यहाँ पर ध्रुवांक के रूप में लगने वाला ये चौथा झटका एक सेट बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखाया है। हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी मगर उस स्ट्रोक में ऊंचाई ज्यादा दूरी कम मिली यहां पर और फील्डर ने कोई गलती नहीं करी। वहां पर डीप मिड विकेट पे तैनात किए गए थे। चौथे विकेट का पतन 49 के स्कोर पे लगने वाला चौथा झटका ध्रुवांक के रूप में एक अच्छी पारी का अंत हुआ। यहां पर एक वैल्यूबल पारी खेल कर गए हैं ध्रुवांक अपनी टीम के लिए। जहां बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन कहा जा सकता है ध्रुवांक कंसारा द्वारा। गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ जरूर थी लेकिन बाउंस अच्छा और कहीं ना कहीं गति थोड़ी सी कम थी जिस वजह से सही तरह से टाइम नहीं कर पाए थे बल्लेबाज। नए बल्लेबाज अमन आए हैं। कवर्स की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का मोटा सिरा बहुत दूर से खेले थे। यहाँ पर सिंगल कंप्लीट और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए वलसाड वॉरियर्स के। वलसाड वॉरियर्स 50 अब 4.3 गेंदों में 50 का आंकड़ा छू लिया है यहाँ पर वलसाड वॉरियर्स ने। अभी भी यहाँ से 9 गेंदों का गेम बचा है और निश्चित रूप से 70 के आसपास आसानी से पहुंच सकते हैं जी। पिछला मुकाबला सुबह का 17 का आज गंवाया था मगर ये मैच जीतकर आगे बढ़ना चाहेंगे। अब की बार थोड़ी दिशा इन गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड। अतिरिक्त रन खर्च करते हुए धवल कंसारा। रन संख्या 51। जहां आज पहला मैच हारे थे वलसाड वॉरियर्स। कल उनका प्रदर्शन बहुत ही उम्दा रहा था, दोनों के दोनों मैचेस जीते थे लेकिन आज फ्रेंड्स क्रिकेटर्स ने उनको परास्त किया। जतीन की वो लाजवाब पारी, एक ऐतिहासिक पारी खेली उन्होंने। 52 का जो टारगेट था वो 2 ओवर्स में ही कंप्लीट किया गया था। एफर्ट अच्छा विकेट कीपर का लेकिन ये मुश्किल अवसर, बल्ले का किनारा लेकर गेंद पीछे गई थी। एक और सिंगल। जी बिल्कुल, अभी अभी हमें पता चला है कि जतीन कंसारा ने एक आज सुबह के 17 में एक ऐसी पारी खेली, अविश्वसनीय पारी। 52 रनों का टारगेट था और 51 जो है 11 गेंदों में जतीन कंसारा के बल्ले से आए थे और वलसाड वॉरियर्स के सामने ही बनाए थे वहां पर। जी ये कहना गलत नहीं होगा कि इस कंसारा समाज के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है जतीन कंसारा, क्योंकि पिछले 2 सीजन से मैं उनकी बल्लेबाजी देख चुका हूं। बहुत ही क्लासी प्लेयर है, नेचुरल स्ट्रोक मेकर है और हम इंतजार करते थे कि कब उनके बल्ले से वो पारी आएगी मगर सुबह का 17 हम सुबह का मुकाबले में उपलब्ध नहीं थे, तो वो पारी जरूर हम उस यूट्यूब पे देखेंगे। और पिछले सीजन में भी अर्धशतक उनका बनते बनते रह गया था, 49 पर आउट हुए थे एक मैच में। इस सीजन में अर्धशतक कंप्लीट किया है उन्होंने। फुल लेंथ गेंद स्लाइस करते हुए कवर पॉइंट पर, यहाँ पर डायरेक्ट हिट चाहिए। दूर थे बल्लेबाज लेकिन निशाना खता होता हुआ बाल बाल बच गए बैटर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 5 ओवर का खेल पूरा हुआ। स्कोर 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये अच्छा ओवर रहा ये, जिसमें आए मात्र 5 रन खर्च किए इस ओवर में। अच्छा ओवर निकाल के दिया है गेंदबाज ने। एक बहुत अच्छा स्पेल खत्म किया है धवल कंसारा ने। पहले ओवर में जरूर थोड़े से खर्चीले साबित हुए थे लेकिन दूसरे ओवर में जबरदस्त वापसी। स्कोर में 53 रन 53। 18 रन देकर 2 विकेट्स धवल के खाते में। चलिए, समय की पाबंदी है, ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर फील्डिंग साइड को। एक अतिरिक्त खिलाड़ी अब सर्कल के अंदर आएगा, वही बताते हुए अंपायर, क्योंकि पहले 5 ओवर्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय लिया गया है। ये अच्छा मौका बल्लेबाजों के पास रहेगा पंकज भाई, क्योंकि 4 खिलाड़ी केवल अब बाउंड्री लाइन पर नजर आएंगे, तो एक तरह से वो मिनी पावर प्ले आप कह सकते हो इसको। जी बिल्कुल, एक एडवांटेज मिल सकता है बल्लेबाजों को कि एक अतिरिक्त खिलाड़ी जो है 30 यार्ड सर्कल के अंदर है, क्योंकि समय की पेनल्टी लगी है। इस बार थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस, बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी, थोड़ा सा वेरिएशंस करते हुए, और ये कारगर साबित होता है कई बार डेथ ओवर्स में वेरिएशंस।
लेकर आना अपनी गेंदबाजी में। थोड़ा सा लेट रियलाइज किया था वहां पर बैटर ने कि गेंद धीमी गति से डाली गई है, ऑफ द सरफेस उसको रीड किया था, हाथ से शायद वो परख नहीं पाए थे, जिस वजह से वो लंबा हिट जड़ नहीं पाए। ध्रुवांक कंसारा जिन्होंने अच्छा योगदान दिया, 19 रन्स बनाए आउट होने से पहले। इसके बाद आज का चौथा मैच और आखिरी लीग मैच ओमिसोल चैंपियंस के सामने चुनौती रहेगी फ्रेंड्स की। मौका था, एफर्ट बहुत ही बेहतरीन, लेकिन अंतिम क्षणों में थोड़ा सा अपना शरीर का संतुलन गवा बैठे और कैच ड्रॉप होता हुआ। और हैरी बता रहे हैं ओ थोड़ा सा पछतावा लेकिन वो जो कहते हैं कि एक बार दूध से दही बन गया तो फिर दही से दोबारा दूध नहीं बनता है। इस बार खेल दिया है गेंद को स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान डीप में मशक्कत करनी पड़ी है फील्डर को। अच्छा एफर्ट, 2 रन जरूर मिलेंगे बैट्समैन को। इसी तरह का क्रिकेट दर्शक भी देखना चाहते हैं जहां पर खिलाड़ी अपनी तरफ से 100% दे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन, 4 खिलाड़ी आउट, अभी भी 3 गेंदें पारी में शेष। अमन के पास स्ट्राइक, 5 गेंदों में 5 पर बैटिंग कर रहे हैं। हेमांग खेल रहे 10 पर। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन गलत लाइन पर बल्ला चला बैठे। बहुत अच्छी गेंदबाजी। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करना हर किसी के बस का रोग नहीं होता है, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि आखिरी ओवर में हर गेंद पर बल्लेबाज प्रहार करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन अभी तक सटीकता दिखाई है शिव ने। हेलीकॉप्टर हवा में, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर बाउंस पर उसको रोकने में कामयाब। ये सही सोच फील्डर की। बिल्कुल सही समय पर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए अपनी टीम के लिए, उनको पता था कि अनइवन बाउंस मिलेगा वहां पर, तो तैयार थे इसके लिए। अच्छा क्षेत्र रक्षण, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। या कैच के लिए जाते तो शायद वो गेंद निकल भी सकती थी पीछे, क्योंकि काफी आगे गिरी थी, लेकिन बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर, दोनों हाथों से उस गेंद को रोकने में कामयाब रहे फील्डर। आखिरी गेंद इस पारी की, सामना करेंगे हेमांग। क्या शानदार गेंद, यहां पर रनआउट के रूप में विकेट मिल सकता था मगर गैदर नहीं कर पाए। एक और रन यहां पर मिल सकता है और ये गलत थ्रो दिया गया। बाई के रूप में ये रन मिले हैं। तो देखिए पिछले 2 ओवर्स की बात करें तो मात्र 12 रन ही आए हैं यहाँ पर, और एक समय ऐसा लग रहा था कि 70 के ऊपर चले जाएंगे, 70 के आसपास टोटल को खींच लेंगे, मगर अच्छी वापसी की है सुपर स्ट्राइकर्स ने, 60 रनों पर रोक दिया है। यह आखिर के 2 ओवर्स में अच्छी वापसी रही है यहाँ पर सुपर स्ट्राइकर्स की ओर से। टोटल 60 रन, लक्ष्य 61 रनों का इस मैच को जीतने के लिए सुपर स्ट्राइकर्स के सामने। Introducing the Proteus K Automatic Tank Gauge by Omtech. This advanced solution revolutionizes your tank monitoring capabilities. The Proteus K series can simultaneously monitor product levels, water levels, लीग मुकाबलों का ये temperature, leaks, आखिरी and more in मुकाबला up to है 8 मेंस tanks.
The Proteus K क्रिकेटर्स offers का flexibility ओमिसोल with features चैंपियंस such as और accepting up to फ्रेंच 8 क्रिकेटर्स magnetostrictive के probes कप्तान and टॉस के लिए accommodating आगे आ up to जाएं 16 फॉर bright-eye द टॉस sensors. प्रोसीडिंग्स Our sensors are आई वुड networked लाइक टू using इनवाइट फिर state-of-the-art से एक बार 4-wire bus डिम्पल मैम और technology, saving डोना you वहां time पर and रहेंगी money टॉस during की installation. प्रोसीडिंग्स के लिए The Proteus K with a features a tip and 7-inch toe color graphic proceedings. display, a sunlight visible capacitive touchscreen, large user-friendly ओमिसोल icons, and चैंपियंस easy-to-read मिस्टर leak जय and level कंसारा alarms. Its जल्द से जल्द advanced आप and टॉस की user-friendly design is प्रोसीडिंग्स tailored के to लिए meet आगे today's आए market needs. एंड फ्रेंच The क्रिकेटर्स Proteus के K कप्तान comes with जल्द से built-in जल्द टॉस के features लिए like a आगे web आए server for easy access and control, built-in देखिए VPN इनिंग ब्रेक capability में for हमको टॉस secure remote करवाना होता है access, compatibility और with tank यहाँ पर active tank inventory वलसाड वॉरियर्स monitoring, अपनी and फील्ड remote सजा रहे हैं system तो हम software चाहते हैं कि updates. उससे पहले टॉस Visit कर लिया जाए omtech.com to क्या learn कि more about ताकि the जो है Proteus K automatic tank gauge and आंखों देखा explore हाल a wide सुनाने में range of हमको कोई products खलल ना हो designed to keep your operations running smoothly. तो प्लीज ओमिसोल चैंपियंस की तरफ से जय कंसारा और फ्रेंच क्रिकेटर्स के कप्तान जल्द से जल्द टॉस के लिए आगे आए Introducing the Proteus K automatic tank gauge by OMTech. This advanced solution revolutionizes your tank monitoring capabilities. The Proteus K series can simultaneously monitor product levels, water levels, temperature, leaks, and more in up to 8 tanks. The Proteus K offers flexibility with features such as accepting up to 8 magnetostrictive probes and accommodating up to 16 bright eye sensors. Our sensors are networked using state-of-the-art जय 4-wire कंसारा bus and जतिन technology, कंसारा saving you time and money during installation. आज के सुबह के The सत्र Proteus के K features a 7-inch color graphic Player display, of the match, a sunlight एक visible capacitive आतिशी पारी touchscreen, 11 large गेंदों में 51 user-friendly बनाए थे icons, कप्तान and लीडिंग इन द easy-to-read फ्रंट leak and level alarms. Its लीडिंग इन द advanced and फ्रंट एक user-friendly design is अब tailored to तीन meet पारी today's market needs. उनके बल्ले The से आई थी Proteus तो K आप comes टॉस with के लिए हम built-in फिर से features उनको like a आमंत्रित web करेंगे server for मिस्टर easy जतिन access कंसारा and एंड control, जय कंसारा built-in VPN capability जय for secure फैक्टर्स remote आमने सामने access, होंगे अब compatibility with बेस्ट tank वर्सेस active बेस्ट की tank लड़ाई inventory होगी monitoring and लीग remote मुकाबलों system का ये software आखिरी updates. मुकाबला होगा Visit omtech.com to learn more ओमिसोल about the Proteus चैंपियंस K और automatic tank gauge and explore our wide range of products फ्रेंच designed क्रिकेटर्स to के keep बीच में your मुकाबला operations running smoothly. उससे पहले 61 रन बनाने हैं यहाँ पर इस मुकाबले में सुपर स्ट्राइकर्स को ये भी देखना दिलचस्प होगा सुपर स्ट्राइकर्स अगर ये Introducing the मुकाबला Proteus जीतते K हैं automatic tank तो gauge by OMTech. पहले This फाइनल advanced पर पहुंच solution जाएंगे revolutionizes your tank monitoring capabilities. The Proteus K सलामी series जोड़ी can को जल्द से जल्द simultaneously monitor वहां product पर levels, मैदान पर water उतारें levels, temperature, सुपर leaks, स्ट्राइकर्स and more in up to 8 tanks. The Proteus K offers flexibility with features such as accepting up to 8 magnetostrictive चलिए probes and जय accommodating कंसारा up to 16 हमें bright eye वहां पर sensors. Our Omisols sensors गए are हैं networked जतिन using कंसारा state-of-the-art over to you 4-wire डिम्पल bus मैम technology, Yes. saving you time I and money request during Jatin Kansara installation. to please The be Proteus present K here as features soon a as 7-inch possible. color graphic display, a Jaldi se sunlight jaldi visible Abhijit, capacitive please. touchscreen, large user-friendly icons, and easy-to-read leak and level alarms. Its advanced and user-friendly design is tailored to meet today's market needs. The Proteus K comes with built-in features like Jai a web Kansara, server for easy access please and control, built-in take your VPN position. capability for secure remote access, compatibility with tank active tank Yes, inventory ladies and monitoring, gentlemen, we and are remote having system Omisols software champions updates. captain Visit Jay Kansara omtech.com here and Friends Cricketers champion Jatin Kansara जिन्होंने आज सुबह अपने बल्ले से जोरदार धमाका किया है 11 गेंदों में 51 रन क्या बात है जतिन जी प्लीज 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 कम टू द पॉइंट हाँ पहले टॉस करेंगे फिर आपसे बात करते हैं सो हियर वी गो 3 steps forward 1 2 and 3 that's it turn tip आप जाओगे to tip पहला जैसे are you ready Jay is that okay tip and top you are going okay on your, wait I'll say and you will move okay tip બોલું ત્યારે તમારે મૂવ થવાનું top બોલું ત્યારે તમારે 1 2 3 go tip top tip top tip top tip top tip top tip top wait Jay, you are going wrong we will be doing once again હું બોલું ટીપ ત્યારે તમારે મૂવ કરવાનો તમારો પગ ઓકે here we go ready 1 2 3 go tip top tip top tip top tip top tip top tip top tip and here we go Missile Champions wins the toss and Jai Kansara you are winning the toss so what you gonna choose batting or bowling बैट फर्स्ट यस क्या बात है क्या आप तगड़ा उनको कंपटीशन दोगे जो आज की जो हमारी मैच हुई है फर्स्ट उसमें
जतिन जी ने जो स्कोर बनाया था 11 गेंदों में 51 रन, क्या करना चाहोगे? उनकी विकेट सबसे पहले लोगे और उनके बल्ले, हाँ पक्का लेंगे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। एंड एनी मोर स्ट्रेटजीज यू आर प्लानिंग विथ योर टीम, विथ योर बैटर्स, क्या कहना चाहोगे बैट्समैन के साथ? कल जो खेलेंगे उसके हिसाब से 65-70 रन की मार्क रखा है, क्योंकि कल जो 65 रन बना है उसके सामने 35 रन से विनिंग हुआ है, तो उसके रन रेट में बहुत फायदा हुआ है हमको। तो आज भी उसी हिसाब से खेलना पड़ेगा, तभी हम क्वालिफाई होंगे। Okay, so Omisol is going for batting first. Over to you, Donna. હેલો, હાય જતિન કંસારા, કેમ છો? તમારા દિમાગમાં પહેલાથી બેટિંગ હતું કે બોલિંગ હતું? કયા માઇન્ડસેટ સાથે આવ્યા? એકચ્યુઅલી ક્રિકેટમાં કોઈ દિવસ એવું રાખતો નથી કે પહેલે બેટિંગ હોવું જોઈએ બોલિંગ જોઈએ. સમટાઈમ્સ સિચ્યુએશન મેટર્સ કરે, બટ આ વખતે મને પહેલા બેટિંગ જોઈતો હતો પણ ચેસ કરી રહ્યા છે. ઓકે, ગ્રેટ, ચલો, ઓલ ધ બેસ્ટ. That's lovely, Jatin. And please, વચ્ચે આવશું, આપણે ફોટો લેવાનો છે, હેન્ડશેક કરશું અને પછી આપણે છૂટા પડશું અહીંયાથી. So Jatin and Jay, best of luck to both the teams. Yes, we are moving towards the finals today, day 2, match 4 of today's KPL season 4 2026. Here we go. भाई ओमिसोल ने टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट ले ली है. So here we go to Pankaj ji. Pankaj ji, over to you. शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी करम मैडम जी, आपका बहुत बहुत। अब यहाँ दूसरा अध्याय चल रहा है। समय जो है बिल्कुल समय पर नजरें रहें और थोड़ा सा मार्किंग। जी बिल्कुल, मर्यादित 60 सेकंड में जो है बल्लेबाज को वहां पर पहुंचना है, क्रीज पर नए बल्लेबाज को, और न आपको टाइम आउट भी दे सकते हैं बल्लेबाज को अंपायर। जी बिल्कुल, समय जो है यहाँ पर थर्ड अंपायर जरूर देखेंगे, इस पे नजरें रहेंगी। जी बिल्कुल, आज अंपायर भी थोड़े से स्ट्रिक्ट होंगे, ये सभी के लिए रूल्स लागू रहेंगे। मर्यादित 25 मिनट में आपको पारी को समाप्ति करना है। नए बल्लेबाज को 60 सेकंड्स के अंदर पहली बॉल खेल लेनी है, ये भी एक रूल रहेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं बल्लेबाज तो टाइम आउट भी दे सकते हैं बल्लेबाज को। देखिए, ये पहली और आखिरी वार्निंग है। जी बिल्कुल, ये पहली और आखिरी वार्निंग है सभी टीम्स के लिए, तो इस चीज पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। कप्तान को किस बल्लेबाज को किस क्रम पर भेजना है, ये कप्तान की जिम्मेदारी है, तो उसके लिए आप तैयार रहे। ये अजीब पहली वार्निंग मिल चुकी है यहाँ पर, ये पहली और आखिरी वार्निंग है। अब कोई भी बल्लेबाज अगर समय पर नहीं पहुंचता है क्रीज पर तो टाइम आउट दे देंगे बल्लेबाज को। ये पूरा यहां पर जजमेंट करने का जो फैसला है ये अंपायर पर ही छोड़ा गया है कमेटी ने। ये समय बड़ा ही कीमती है और कहते हैं कि समय को आप समय दोगे तो समय आपको समय देगा। उस समय की कद्र आप सभी को, हम सभी को करनी ही पड़ेगी। राहुल कंसारा है नए बल्लेबाज, पहली ही गेंद पर झटका लगा है। हल्के हाथों से खेला है, लूज बॉटम एंड पुश, और पहला रन इस पारी का राहुल के बल्ले से। लक्ष्य 61 रनों का है, एक अच्छा टारगेट सेट किया गया है वलसाड वॉरियर्स द्वारा। पहले 2 ओवर्स जो कि पावर प्ले के ओवर से पंकज भाई बहुत ही क्रूशल रहेंगे। लक्ष्य को देखते हुए बल्लेबाजों की यह सोच जरूर होगी कि कुछ आक्रामक शॉट्स खेले जाए पावर प्ले के दौरान। अच्छी गेंद जरूर, लेकिन यहां पर रन जरूर मिलेंगे। पीछे निकलती हुई गेंद फाइन लेग की दिशा में, फील्डर काफी दूर से पहुंचे थे और एक ही रन मिला है।
देखिए अजय भाई, इस गेंदबाज ने भी बहुत ही अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है। दर्पण जो बहुत ही स्टाइलिश गेंदबाज है, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और लेफ्ट आर्मर गेंदबाज एक नेचुरल एंगल के साथ गेंदबाजी करते हैं। अच्छा रिदम इनके पास भी है। स्ट्राइक गेंदबाज है अपनी टीम की तरफ से। पिछले सीजन के बेस्ट बॉलर दर्पण इस बार जानबूझकर खेला है शॉट फाइन लेग की तरफ। थोड़ी लेग स्टंप की तरफ आती हुई गेंद थी, लेग लांस करने का प्रयास था, सिंगल। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। रिक्वायर्ड रन रेट पर नजर रखनी होगी यहां पर बल्लेबाजों को, क्योंकि 6 ओवर में 60 के ऊपर का टारगेट, यानी कि पारी की शुरुआत से ही तो 10 के थोड़ा सा ऊपर का आस्किंग रन रेट है। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, स्विंग एंड मिस। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, परेशानी में डाला हुआ है हर एक बैटर को दर्पण ने। अच्छे पेस के साथ भी डालते हैं और खासतौर पर दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को तो ज्यादा परेशानी में रखते हैं। इस बार लेंथ में थोड़ा सा बदलाव, जगह जरूर थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। डॉट बॉल और इसके साथ ही बेहतरीन ओवर की समाप्ति, सफल ओवर। स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे ओवर टू यू। टेप बॉल ओवर, स्विंग बॉल ओवर का इशारा अंपायर महोदय का यहाँ पर स्कोरर की तरफ। मिस्टर हैरी वहां पर मौजूद हैं। पावर प्ले रिस्ट्रिक्शन अभी भी लागू हैं। 2 ही खिलाड़ी जो है आप इन सर्कल के बाहर तैनात कर सकते हैं। उसमें से एक डीप मिड विकेट और माफी चाहूंगा एक आउट कॉर्नर पोजीशन पे खिलाड़ी को और एक डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी को रखा गया है। टेप बॉल ओवर, पहली गेंद अच्छी गेंद, सम्मान देकर खेला इसे हल्के हाथों से ऑन साइड पर एक सिंगल लेते हुए बल्लेबाज तेजस। स्ट्राइक दी है अब राहुल को, माफी चाहूंगा राहुल स्ट्राइक पर थे, अब तेजस स्ट्राइक पर आए हैं। इस बार हवा में खड़ी हो गई गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए और ये कैच, गलती नहीं करेंगे यहां पर, नजरें जमा के रखी थी वहां पर। एक और विकेट यहां पर मिलता हुआ। कैच लेने वाले खिलाड़ी अमन देव। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत दूर से ये शॉट खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन में पूरी तरह से पहुंचने की कोशिश नहीं की, मिस टाइम कर बैठे और वहां पर कोई गलती नहीं फील्डर द्वारा। बहुत अच्छा कैच, देव खिलाड़ी वहां पर गेंद के नीचे और वेदांत के खाते में ये बड़ी सफलता। रिक्वायर्ड रन रेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे दबाव बढ़ता जाता है रन चेस में बल्लेबाजों पर, और दबाव एक ऐसी चीज है जिसमें ज्यादातर खिलाड़ी बिखर जाते हैं, बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो निखर जाते हैं। 4 पर लगा है दूसरा झटका सुपर स्ट्राइकर्स को। आईएसपीएल स्विंग बॉल ओवर चलता हुआ। वलसाड वॉरियर्स ने एसी ओवर से पलटवार किया था बल्लेबाजी में, 15 रन बनाए थे आईएसपीएल स्विंग बॉल ओवर में। नए बैटर जय आते ही गेंद को लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब। फील्डर काफी दूर वहां पर पहले बाउंस पर पहुंचे, उनके पास 1 रन लेने का अवसर। अब सिचुएशन ऐसी है पंकज भाई यहाँ पर सुपर स्ट्राइकर्स के लिए कि बहुत ज़्यादा सावधानी भी नहीं बरत सकते हो आप। कम से कम एक बैटर को तो अटैक करना पड़ेगा यदि लक्ष्य को हासिल करना है तो।
छोड़ दिया है गेंद को और अंपायर पहले तो नमस्कार किया है उन्होंने, लेकिन आखिरकार ये इशारा आता हुआ वाइड। अंपायर हैरी है तो मनोरंजन जारी है। जी बिल्कुल, अभी भी 27 गेंदों में 55 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। राहुल कंसारा जय कंसारा की जोड़ी मैदान पर है, एक अच्छा टारगेट। यहाँ पर शायद कांटा बदलती हुई गेंद, क्या बिल्कुल आउटसाइड एज लगी थी, बिल्कुल ऐसा जिस तरीके से रिएक्शन रहा है, शायद कोई आउटसाइड एज लगी थी, वहां पर मना किया वहां पर विकेट कीपर ने, मगर कांटा बदला था टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने। अच्छा कंट्रोल भी दिखा रहे हैं गेंदबाज वेदांत कंसारा। आईएसपीएल स्विंग बॉल ओवर में बैट्समैन को स्क्वेयर ऑन कर दिया था उन्होंने। इस बार भी रक्षात्मक रवैया, अपील, लेकिन अंपायर बताते हुए कि इट्स नॉट आउट। अपने ही अनोखे अंदाज में शायद बाउंस पर पहुंची विकेट कीपर के पास। बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर रखते हुए अच्छी लाइन पकड़ी हुई है वेदांत कंसारा ने, और जो स्विंग बॉल है उसका अच्छा इस्तेमाल करते हुए गेंद को स्विंग कराते हुए। फिलहाल तो इस मैच में सुपर स्ट्राइकर्स की टीम थोड़ी बैकफुट पर नजर आ रही है। 6 रन बने हैं, अभी भी 55 रनों की जरूरत है। कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं बल्लेबाज राहुल कंसारा। उनकी रणनीति यहां पर स्पष्ट नजर आई है, शायद इस ओवर को खत्म करने का ही प्रयास था और ओवर समाप्त हुआ सिंगल के साथ 7 पर 2। देखिए पावर प्ले काफी शांत निकल गए हैं, बहुत कंजूसी वाली इकोनॉमिकल गेंदबाजी हुई है। पहले 2 ओवर्स की बात करें तो दर्पण बैटिंग करते हुए इस टारगेट को हासिल नहीं किया जा सकता है। जय और राहुल की जोड़ी है इस समय क्रीज पर। 24 गेंदें बची है, 54 रनों की आवश्यकता। दोनों भी टीमों का ये आखिरी लीग मैच, और अभी तक तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। इससे पहले 3-3 मैचेस खेले हैं, 2-2 मुकाबले जीते हैं दोनों भी टीमों ने। सुपर स्ट्राइकर्स यदि इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो नंबर 1 पर चले जाएंगे पॉइंट्स टेबल में। फिलहाल फैल्कन्स वहां पर विराजमान है, लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स का नेट रन रेट बहुत अच्छा है। पार्थ कंसारा आए पारी का तीसरा ओवर लेकर, सिर्फ बल्ले का मुख खोला, गाइड किया, वहां पर सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। अभी तक बहुत इकोनॉमिकल गेंदबाजी चली है 2 ओवर्स की अगर हम बात करें। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था, या फिर एक खराब थ्रो यहाँ पर। देखिए छोटे छोटे ये एरर्स हैं जो गलती करते हैं क्षेत्र रक्षण में। पंकज जी 2 मिनट। इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम योर। आई एम अनाउंसिंग द बाइक नंबर, અને બાઇક નંબર એક પાથવેમાં આવી રહ્યા છે જ્યાં આપણા ગેસ્ટ આવી રહ્યા છે, તો પ્લીઝ હું બાઇક નંબર અનાઉન્સ કરું, ઇમિડિયેટલી ત્યાંથી ખસેડવામાં આવે। DD03Q2131। આઈ રિપીટ ધ નંબર, DD03Q2131। ઇમિડિયેટલી જેમની પણ બાઇક હોય ગેટ પાસેથી ખસેડવામાં આવે, because some guests are arriving right now and it is coming on the pathway. Please. राहुल कंसारा मानो अपने सिर पर बर्फ रखकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इतने शांत स्वभाव से अभी तक उन्होंने बैटिंग की है, अभी तक कोई बड़ा शॉट नहीं खेला है। स्ट्राइक को रोटेट करने के बारे में ही ज़्यादातर सोचा है उन्होंने, लेकिन दूसरे छोर पर जय को हमने देखा है वो ज़रूर कोशिश कर रहे हैं बड़े शॉट्स खेलने की। पार्थ की अगली गेंद,
कदमों का इस्तेमाल, मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद, दर्पण है गेंद के नीचे और काफी सुरक्षित उनके हाथों की जोड़ी, बढ़िया कैच। ऑन साइड में लॉफ्ट करने का प्रयास, बल्ले पर सही तरह से ले नहीं पाए, थोड़ी सी अपील भी हुई, अंपायर ने उस अपील को नकार दिया है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, तीनों भी बॉलर्स ने काफी प्रभावशाली गेंदबाजी की अभी तक। वलसाड वॉरियर्स के लिए रन संख्या 10 पर रुकी हुई है और लक्ष्य दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आता हुआ सुपर स्ट्राइकर्स के लिए 19 गेंदें बची है, 51 रन यहां से अभी भी चाहिए। इस बार थोड़ा सा बाहरी किनारा लगा है, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में गेंद गई, सिंगल। ओवर की समाप्ति। अब ये दोनों भ्राताओं की जोड़ी, दोनों भाइयों की जोड़ी मैदान पर है, धवल कंसारा और राहुल कंसारा। देखते हैं क्या अपनी टीम के लिए एक ऐसी पार्टनरशिप लगा सकते हैं, मैच विनिंग नॉक खेल सकते हैं। दोनों में से किसी ना किसी एक बल्लेबाज को तो मैच विनिंग पारी खेलनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए। फिर से एक बार चौथे ओवर के लिए टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज को बुलाया गया है, दर्पण कंसारा लेकर आए हैं इस ओवर को। अंपायर का इशारा अपने ही अनोखे स्टाइल में, अपने ही अंदाज में इशारा किया है स्कोरर नील की तरफ मिस्टर हैरी ने। 50-50 चैलेंजिंग ओवर का इशारा। यहां से अब कम से कम 10 रन तो बनाना ही है, उसके बियॉन्ड अगर जाते हैं तो बोनस रन होंगे। कम से कम 15-20 रनों की तरफ देखना पड़ेगा बल्लेबाजों को, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 17 का है इस समय। बहुत ही मुश्किल चुनौती, 3 ओवर में 51 रन बनाने हैं। 50-50 चैलेंज ओवर, ये काफी अहमियत वाला ओवर है। 2-3 बड़े शॉट से यदि खेलने में कामयाब हो जाते हैं बल्लेबाज तो निश्चित रूप से वापसी हो सकती है। दर्पण गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए इस ओवर में बैट का फेस खोला है, अच्छा शॉट, आउटफील्ड तेज है, फील्डर पीछा कर रहे हैं। ओ बेहतरीन कोशिश, लेकिन कोशिश नाकामयाब। पहली गेंद पर चौका। सपने में मिलती है तो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सपने में मिलती है तो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी, ओए 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 ओए, सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया। वेरी एनर्जेटिक, वेरी एजाइल, परफॉर्मेंस की तो कोई कमी नहीं है, एनर्जी की कोई कमी नहीं है। अब यहां से थोड़ा सा परफॉर्मेंस बल्लेबाज को भी निकालना पड़ेगा, बड़े स्ट्रोक्स निकालने पड़ेंगे। एक चौका आ चुका है, लंबा हिट लगाने का प्रयास, शायद वहां पर कोई किनारा लगा था या नहीं ये तो वक्त बताएगा, मगर फिलहाल एक अच्छा प्रयास। विकेट कीपर बिल्कुल तैयार थे। ध्रुवांग, अभी तक अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली है इनकी तरफ से और शानदार काम करते हुए हमारे कैमरामैन। देखिए सब एंगल उपलब्ध है यहाँ पर, बहुत बारीकी से एनालाइज करते हैं कैमरामैन, हर एक गेंद पर फोकस किया हुआ है, हर एक टॉस और हर एक अतिथि और हर एक दर्शक पे वहां पर फोकस करते हुए ड्रोन के माध्यम से। सिंगल के साथ अब 5 रन हो चुके हैं पहली 3 गेंदों पर इस 50-50 चैलेंज ओवर में, और 3 गेंदें बची है और 5 रन चैलेंज को जीतने के लिए बनाने हैं। लेकिन चैलेंज तो जीतना ही है और थोड़े और ज़्यादा रन यदि बनाएंगे तो उतना ही बेहतर रहेगा सुपर स्ट्राइकर्स के लिए।
पहली गेंद थोड़ी दिशाहीन रही थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर विट दे बैठे थे, उस पर चौका प्राप्त किया था राहुल ने, लेकिन उसके बाद 2 अच्छी गेंदें वापसी करते हुए दर्पण, स्ट्राइक रोटेट हुई है। लेग स्टंप की दिशा में आती हुई गेंद ठीक तरह से उसको खेल नहीं पाए हैं, लेकिन रन जरूर चुराते हुए, और अंपायर का ये अद्भुत इशारा था हुआ लेग बाइज का। जी बिल्कुल, ये अलग ही अंदाज है मिस्टर हैरी का, लेग बाई का इशारा जरूर दिया है। या ऐसे अनोखे अनोखे इशारे देखने के बाद दर्शकों को भी उन्होंने जो जो इशारे किसी को किए होंगे अपने जीवन में सारे याद आए होंगे और समझने वालों को इशारा काफी है पंकज भाई। बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में रखा इस दफा। देखिए अजय भाई, ऐसे इशारे लॉकडाउन में बहुत हुए होंगे पुलिस से बचने के लिए। जी बिल्कुल, जब कोई पुलिस की वैन आती थी तो निश्चित रूप से बहुत सारे इंसानों ने इस तरीके के एक्शन किए होंगे पुलिस से बचने के लिए। लॉकडाउन की बात मैं कर रहा हूं, मगर फिलहाल तो जो है हैरी भाई यहाँ पर अपना ही एक रुतबा लेकर आए हैं मैदान के अंदर। आखिरी गेंद है इस 50-50 चैलेंज ओवर की, और चैलेंज को जीतने के लिए बैटिंग साइड को चाहिए 4 रन। 5 में 6 आ चुके हैं। ओ एक और बढ़िया गेंद, स्क्वायर लेग की तरफ वो स्वीप शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन संपर्क बना नहीं पाए। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, तो ये चैलेंज जो था वो गेंदबाज ने जीत लिया है। मात्र 6 रन खर्च किए, यानी कि आधे उसमें से घटाए जाएंगे और जोड़े जाएंगे स्कोर में केवल 3 रन। तो और भी पिछड़ती हुई पारी इस रन चेज में सुपर स्ट्राइकर्स की। 4 ओवर के बाद स्कोर मात्र 3 रन दिया ना, 10 था 13 रन, और अब बचे हुए 2 ओवर्स में अभी भी 48 रनों की जरूरत। देखिए अजय भाई, 13 रन जोड़े हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब ये 12 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा उस टोटल के क्लोज आने की कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पर सुपरस्टार। या नेट रन रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 में से 4 टीमें जो है वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी। एक टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी है इस रेस में से प्लेऑफ्स के, महाकाली टाइगर्स, और जो अन्य टीमें हैं उनके बीच में बढ़िया कंपटीशन अभी तक देखने को मिल रहा है। ओमिसोल चैंपियंस की भी नजर रहेगी इस मैच पर, क्योंकि 2 मैच हारने के बाद उन्होंने वापसी की, तीसरे मैच में जीत दर्ज की। एक मैच उनका बचा हुआ है जो कि अगला मैच रहेगा फ्रेंड्स क्रिकेटर्स के विरुद्ध। फ्रेंड्स के लिए भी देखिए ओमिसोल चैंपियंस की अगर बात करें, अजय भाई वाइड का इशारा है अंपायर सर का। ओमिसोल चैंपियंस की अगर बात करें तो वलसाड वॉरियर्स उनसे 2 अंक ऊपर भी है, और मगर उनके पास ओमिसोल चैंपियंस के पास एक एडवांटेज है कि उनकी जो नेट रन रेट है वो प्लस में है। तो निश्चित रूप से अगर जीतेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे ओमिसोल चैंपियंस। ये बिल्कुल नजरें रहेगी उस मुकाबले पर। ये करो या मरो का मुकाबला रहेगा ओमिसोल चैंपियंस के लिए, क्योंकि एक एडवांटेज है, प्लस में नेट रन रेट है उनकी। वलसाड वॉरियर्स से अच्छी नेट रन रेट है ओमिसोल चैंपियंस की। रिव्यू लिया है यहां पर अंपायर ने। ये 9 रनों के लिए, नाइनर के लिए रिव्यू मांगा गया है। इट्स नॉट अ नाइनर, इट्स अ मैक्सिमम, ओनली 6 रन मिलेंगे यहाँ पर। जी हाँ, 6 रन का इशारा अंपायर का यहाँ पर। आपको नहीं लगता है कि हमें भी अब मैक्सिमम की परिभाषा थोड़ी बदलनी पड़ेगी? मैक्सिमम तो हम सिक्सर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 है मैक्सिमम, वो नाइनर। स्क्वायर ऑफ द विकेट, जोरदार ड्राइव लगाने का प्रयास, दिशाहीन है गेंद, वाइड घोषित करते हुए अंपायर। थोड़ा सा पलटवार बड़े स्ट्रोक के साथ जरूर किया है वहां पर राहुल कंसारा ने, जिन्होंने शुरुआत काफी धीमी गति से की, लेकिन जरूर पिछले ओवर में भी एक चौका जड़ा था और इस ओवर में एक छक्का जड़ चुके हैं। ओ बढ़िया गेंद, सटीक यॉर्कर, पूरी इज्जत बख्शनी पड़ी है वहां पर बैटर को। ये बिल्कुल हरफन मौला खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी से अच्छा काम किया है राहुल कंसारा ने। अभी तक टीम सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं और ऑलराउंडर की भूमिका से खेलते हैं अपनी टीम के लिए। अभी अभी एक बड़ा हिट लगाया। समीकरण 8 गेंदे और 39 रन। वैसे मैच तो झुका हुआ नजर आ रहा है वलसाड वॉरियर्स के पक्ष में। इस बार बहुत ही करारा शॉट, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, फील्डर प्रयासरत, लेकिन उनके पहुंच से प्रश्न जरूर निर्माण होता है यहाँ पर राहुल की बल्लेबाजी देखने के बाद कि उन्होंने शुरुआत में इतनी धीमी गति से बल्लेबाजी की क्यों की। वो इंटेंट नजर नहीं आ रहा था, खासतौर पर पहली जो 8-10 गेंदें उन्होंने खेली थी।
जबकि लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे लगता है कि थोड़ी देरी से उन्होंने शुरुआत की आक्रामक शॉट्स खेलने की, जबकि उनके अंदर काबिलियत है। 2 छक्के उन्होंने जड़े हैं पिछले ओवर में। अब आखिरी ओवर में 33 रनों की जरूरत है। जी बिल्कुल, अभी तक जो 2 मैक्सिमम राहुल ने लगाए हैं वो क्लियर हिट लगाए हैं, तो ये दिखाता है कि इनके पास वो ताकत है। बॉटम हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बाजुओं में ताकत है, बैट स्विंग अच्छा है। चलिए पहली बार अब स्पिन देखी जाएगी। यहाँ पर एक ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर को शामिल किया गया है। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला है, वहां पर 2 खिलाड़ी तैनात किए गए हैं पहले टप्पे पर। वहां पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने उसे फील्ड किया, सुरक्षित गेंदबाज के पास लौटाया। हिरेन कंसारा एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक को शामिल किया गया है। पहली बार बहुत कम स्पिनर्स का इस्तेमाल किया गया है अभी तक इस टूर्नामेंट में। अब तो ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाजों की यही सोच है कि जो नेट रन रेट है उसको ज्यादा खराब ना होने दिया जाए। ये 5 गेंदें उसके लिए काफी महत्वपूर्ण, और इस तरह के शॉट्स की जरूरत भी है। स्लॉग स्वीप, क्या ये नाइनर? बिल्कुल नाइनर, इट्स अ नाइनर। पूरे 9 रन मिलेंगे इस स्ट्रोक पर अपने ही अंदाज में आते हुए मिस्टर हैरी। कल केवल एक ही नाइनर देखने को मिला था, आज जतीन के बल्ले से हमने नाइनर देखा, और अब यहां पर धवल कंसारा वाइड का इशारा, उल्टे पुल्टे हैरी ने इशारा किया। राहुल के बल्ले से ये नाइनर आया है, और इस बार हैरी सर ने इसे इशारा किया। उल्टे पुल्टे होकर हाथ खोल दिए, पैर खोल दिए इस वाइड को दर्शाने के लिए हमारे स्कोरर की तरफ। अब भी अगर हमारे स्कोरर नहीं देख पाएंगे इस वाइड को तो कभी नहीं देख पाएंगे। 4 गेंदों में 22 रन चाहिए, यहां से ये पॉसिबल हो सकता है। ओ बढ़िया गेंद, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में गेंद का टप्पा, शानदार यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर। देखिए एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज है और इस तरीके की गेंद डाले हैं। लगातार बड़े हिट्स के लिए गए हैं इस ओवर में, एक बड़ा हिट लगा चुके हैं। अच्छी पारी खेली है अभी तक इस मुकाबले में। फिर से एक बार लॉन्ग हैंडल हिट्स, येट अनदर नाइनर। 9 रन, एक और लंबा हिट देगा पूरे 9 रन। थैंक यू। अभी भी मुकाबले में जान बची है, 2 में चाहिए 13, और ये सारा दमखम रखते हैं राहुल नाम तो सुना ही होगा। राहुल मार रहा है। 2 गेंदे 13 रन, 2 सिक्सर्स, टाई हो सकता है मैच। ओ हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, लेकिन एलिवेट कर नहीं पाए। हालांकि करारा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ मौजूद, 1 रन पूरा किया है। दूसरे के लिए जाना तो चाहते हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल है, और रन आउट हो जाएंगे बैटर। जी हाँ, पूरा झोंक दिया, सब कुछ झोंक दिया यहाँ पर बल्लेबाज राहुल ने उस रन को कंप्लीट करने के लिए। मगर क्या पारी, क्या अप्रतिम पारी है राहुल के बल्ले से। 40 रनों का योगदान 20 गेंदों में, मगर क्या शानदार पारी का अंत हुआ यहाँ पर। अपनी टीम के लिए प्रदर्शन किया है इस खिलाड़ी ने, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखा है यहाँ पर इस खिलाड़ी ने। टीम के हर फन मौला खिलाड़ी एक और अतिरिक्त रन स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे आखिरी गेंद के लिए, मगर शानदार पारी का अंत होता हुआ यहाँ पर। इस टूर्नामेंट की अगर हमने
सुबह की पारी को मिस किया, मगर इस पारी की भी हम तारीफ करेंगे, जो इस टूर्नामेंट की दूसरे क्रम पर ये सबसे बेहतरीन पारी हमने देखी राहुल के बल्ले से। जहां 2 और फेजेस में एकमात्र बल्लेबाज बने हैं जो एक ही पारी में 2 नाइनर लगा चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पारी के 2 पहलू हमने देखे। शुरुआत काफी शांत तरीके से की थी, लेकिन वो तूफान के आने के पहले की शांति थी। और पिछले 2 ओवर्स में जो तूफानी बैटिंग उन्होंने की, काबिले तारीफ, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम। एक बहुत ही जुझारू पारी खेलने के बाद पेविलियन में लौटे हैं राहुल कंसारा। जी बिल्कुल, एक जुझारूपन दिखा के गए हैं अपने बल्लेबाजी में। ये दर्शाता है कि साफ ये है कि हर फल मौला खिलाड़ी है अपनी टीम के, ऑलराउंडर। थोड़ी सी दूरी रह गई यहाँ पर, जीत का स्वाद जरूर नहीं चख पाए यहाँ पर सुपर स्ट्राइकर्स, मगर तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। क्या ये एक एडवांटेज लेना चाहते हैं नेट रन रेट का? उसके लिए जरूर गए थे ये रन के लिए, मगर रन आउट के रूप में ये तीसरा रन नहीं मिलेगा। इट्स आउट सिग्नल फ्रॉम द अंपायर। तीसरे रन पे ये बिल्कुल रन आउट हुए हैं। तो ये 9 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है वलसाड वॉरियर्स ने। यस बिल्कुल, वलसाड वॉरियर्स ने ये मुकाबला जो है 9 रनों से जीत लिया है। अब देखते हैं स्कोर कार्ड क्या बोलता है और टेबल क्या बोलता है। चलिए, फीयरलेस फैल्कन्स जो है पहले स्थान पर समाप्त करते हुए दूसरे बिल्कुल नेट रन रेट जो है बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ क्वालिफाई किया है। वलसाड वॉरियर्स दूसरे स्थान पर। अब यहां पर देखते हैं ये जो मुकाबला है, आखिरी मुकाबला है जो खेला जाएगा ओमिसोल चैंपियंस और फ्रेंच क्रिकेटर्स के बीच में। अब इन 2 टीमों में से कौन सी टीम क्वालिफाई